मेरी बीवी की आंखों से आंसू निकले और हैरानी की बात, वो सुनहरे रंग के थे। मैं जो घर चलाने में मास्टर हूँ, उसके आंसुओं को मशीन में डालकर सुनहरे कपड़े की टुकड़ियां बनाई। फिर मैंने वो सुनहरा कपड़ा बाजार में बेचने के लिए रखा। इतना खास कपड़ा था कि जैसे ही मैंने उसे स्टॉल पर लगाया, अमीर औरतों ने उसे तुरंत पसंद कर लिया। उनकी नजर भी कमाल की थी। 3 मिनट में ही सारा कपड़ा बिक गया और मैंने आसानी से 1 बोरी पैसा कमा लिया। इसी बीच एक अमीर औरत मेरे पास एक टाइम वाले ट्रॉली भरकर पैसा लेकर आई और बोली कि उसे एक सुनहरा लिबास चाहिए था। मैंने कुछ सेकंड सोचा, पैसे देखे और फौरन उस ऑर्डर को हाँ कर दी। घर पहुंचा तो बीवी गहरी नींद में सो रही थी। मैंने उसे जगाया और बताया कि आज एक बड़ा ऑर्डर मिला है, लेकिन कपड़ा बनाने के लिए आंसू कम पड़ रहे हैं, तो जरा और आंसू निकालो। उसने खूब कोशिश की, लेकिन बस एक बूंद आंसू निकला। ये तो बिल्कुल नाकाफी था। मैंने एक प्याज लिया, उसकी आंखों के पास रखकर टुकड़े टुकड़े काटने शुरू किए। मैं तो खुद प्याज की गंध से रोने लगा, लेकिन उसकी आंखों में एक बूंद भी नहीं आई। हार कर मैंने दूसरा तरीका आजमाया। उसके पैरों पर हेयर रिमूवल क्रीम लगाई और एक झटके में खींच दी। वो बस चिल्लाई, अरे ये क्या? लेकिन आंसू ना के बराबर। फिर मैंने सोचा, चलो थोड़ा इमोशनल तरीका अपनाते हैं। मैंने उसे फोन में आवारा बिल्लियों की तस्वीरें दिखाई, इतनी प्यारी और बेचारी बिल्लियां, लेकिन फिर भी उसने मुश्किल से 2 बूंद आंसू निकाले। अब मैं गुस्से में था। ऐसे तो वो अमीर औरत का सुनहरा लिबास कब बनेगा? आखिरकार मुझे अपना आखिरी दांव खेलना पड़ा और जैसा मैंने सोचा वो तरीका काम कर गया। बीवी की आंखों से आंसुओं की बाढ़ आ गई। मैं खुशी से हाथ मलने लगा, अब वो ऑर्डर पूरा हो जाएगा। लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि बीवी इतना रोएगी कि रुकने का नाम ही नहीं लेगी। मशीन भी उसका इतना रोना बर्दाश्त नहीं कर पाई और धड़ाम मशीन फट गई और हम दोनों उड़ गए। मेरी किस्मत तो देखो, मशीन से निकली सारी सुनहरी रेशमी डोर मेरे शरीर पर लिपट गई। बीवी ने मुझे एक नजर देखा, मेरे ऊपर से पैर रखकर बाहर निकल गई। इतना ही नहीं, उसने वो अमीर औरत का पैसा भी ले लिया।